आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। देखो, एक बहुत ही चिंता की बात है। पेट खराब हो गया है, नॉर्फ्लॉक्स ले लो। बुखार हो गया है, कॉम्बिफ्लैम ले लो एंटीबायोटिक के साथ। भाई सुनो, कभी कभार चल जाता है, लेकिन अब एक बहुत बड़ा खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। 2040 तक अभी एक स्टडी पब्लिश हुई थी कि 70% पॉपुलेशन EMR हो जाएगी, यानी कि दवाई खाओगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी। बात करेंगे, बस 1 मिनट आपका लूंगा दोस्तों। हमारा ये शानदार कोर्स साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, 280 रुपए का 100 कूपन कोड हमने और निकाले हैं। इसको जरूर अवेल करें, ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास बताएंगी कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव आपको कैसे रखना है। 6 महीने की वैलिडिटी के साथ 29 सितंबर से लाइव क्लास शुरू होगी। 29 सितंबर से ही आपकी वैलिडिटी काउंट होगी, तो बिल्कुल भी देर मत करें। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। अर्ली ऑफर है ये। तो यहां देखो, बात यह है ना कि जो हमारी एंटीबायोटिक्स हैं वो हमको सही करती है, हम सबको पता है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाई, वहां से एंटीबायोटिक्स आई। हमको क्या क्या तबाह करता है? बैक्टीरिया, जो कि अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। हमारे पेट में ही हमारे पूरे शरीर में लाखों बैक्टीरिया हैं। दही कैसे बनता है? लैक्टोबैसिलस, है ना। जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, अच्छे वाले भी। इसीलिए आप अक्सर देखते होंगे जब आप दवाई पे होते हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत खराब हो जाता है, राइट। वो इसी वजह से ही होता है। सेकेंड, वायरस जो हमेशा ही खराब होते हैं, जो इन्फेक्शन करते हैं। थर्ड, पैरासाइट्स, और फोर्थ, फंगाई। तो एंटी पैरासाइटिक, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने के लिए ये, और वायरल, ये जितनी भी चीजें हैं अगर आप देखोगे तो ये सब, एवरीथिंग, ये कहां से आ रही है? फ्रॉम वेयर? ये सब वायरसेस किस तरीके से शरीर को खत्म करते हैं, उस हिसाब से हम दवाई बनाते हैं। हमारी मॉडर्न साइंस इतनी डेवलप है। लेकिन अब हो क्या रहा है? पहले जहां 10 mg से काम हो जाता था, अब हम 500 mg ले रहे हैं, तब भी काम नहीं हो रहा है। ये दवाइयां, डॉक्टर दवाइयों से ही आपको ठीक करता है भाई। इंजेक्शन ठोक ठोक के ही आपको ठीक करता है। तो पहले तो यही कोशिश होती दवाइयों से बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन यहां पे ICMR ने एक स्टडी पब्लिश की है, जो कि मेडिकल बॉडी ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR ने कहा है कि जो एंटीबायोटिक्स है आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, निमोनिया, टाइफॉइड में अब काम नहीं आ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आ गया। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मतलब वही होता है कि जैसे हम थे ना, मैंने तो खैर भगवान की दया से मार बहुत कम खाई है स्कूलों में, लेकिन कुछ हमारे ऐसे जिन्होंने बहुत मार खाई है, तो उनको शुरुआत में मारते थे, बाद में ढीठ हो गए थे। पहले तो बहुत परेशान करते थे, बाद में इनको फर्क ही नहीं पड़ता था मार से। ठीक है, कितना भी मारो। तो यही बैक्टीरिया के साथ होता है। शुरुआत में मरेंगे, लेकिन बाद में वो ढीठ हो जाएंगे, नए नए बैक्टीरियाज आएंगे, नए नए वायरसेस आएंगे। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि एंटीबायोटिक्स से भी वो ठीक नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है ये कैसे काम कर रही है। बैक्टीरियाज आर वेरी इंटेलिजेंट। कोविड देखो, म्यूटेशन पे म्यूटेशन कर रहा है। एक जंग है ये, पूरी दुनिया को कोविड वायरस मिला लो, इतना भी नहीं होगा। लेकिन यही है। तो अब ब्लड इन्फेक्शन सबसे खतरनाक होते हैं। अब यहां पे बोला जा रहा है कि भाई इतने सारे वायरसेस अगर आप पाएंगे तो क्या कर सकते हैं। लेकिन यही है, क्योंकि दिक्कत क्या है कि जरा सा हम बीमार पड़े दवाई ले लेते हैं, और जितना ज्यादा दवाई लोगे ये एक हद तक तो ठीक होगी। आमतौर पे साल में एक बार तो इंसान बीमार पड़ता ही पड़ता है, लेकिन सर्दी जुकाम में भी लोग दवाई ले लेते। अवॉइड करें। हाँ देखिए, सर्दी जुकाम में दवाई लें, लेकिन एक तो खुद से मत लें। कभी भी अगर आप दवाई लेना भाई, 400-500 रुपए खर्च कर लो और डॉक्टर को दिखा दो अगर सीवियर कंडीशन है। ओके, समझे इस बात को। सबसे बेस्ट इसको रोकने का तरीका क्या है? वायरसेस की चपेट में ही मत आओ। अपनी बॉडी को हेल्दी रखो। अपने ऐसे, देखिए कई बार कुछ इंफेक्शंस होते हैं जो छूने से फैल जाते हैं या फिर खांसने से फैल जाते हैं। भाई जाहिर सी बात है, कोविड ऐसे ही था। तो मास्क ले आओ, हाइजीन, अपना हाथ, देखिए ज्यादातर वायरस आपके नाक मुंह से एंटर करते हैं, तो कहीं से भी अगर आप आ रहे हो तो पहले हाथ धो लो,
अब इसे हाथ मुंह में मत लगाओ, ठीक है ना, थोड़ा सैनिटाइजर अपने पास रखो। कोविड गया तो हम सभी भूल गए हैं, यही एक तरीका है। जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी की पूजा करेंगे तभी होगा। तो यहां पे आईसीएमआर कहती है, उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट निकाली है और बोला कि देखिए निमोनिया, सेप्सिस, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन और डायरिया को जो दवाइयां ठीक करती थी अब वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। और ये हम प्रॉपर स्टडी से बोल रहे हैं। कैसे? 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक, यानी कि लगभग एक साल तक जितने भी पेशेंट आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती थे पूरे भारत में, तो उनको जो है वो उनका डेटा कलेक्ट किया गया, राइट। ज्यादातर क्लिनिक से उनका डेटा लिया गया और उसके बाद फिर रिपोर्ट निकाली गई। अब रिपोर्ट में ये आया कि जैसे बैक्टीरिया ई कोली है ना, बड़ा डेंजरस होता है, ये हमारे पेट में रहता है। स्यूडोनिमोनास आर्गिनोसा, स्टाफिलोकोकस ऑरियस, खतरनाक नाम है गुरु। ये जितने भी बैक्टीरियाज हैं, कोई रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कॉज करता है, कोई यूरिनरी इंफेक्शन कॉज करता है, दवाइयां इन पे इफेक्टिव नहीं हो रही है इतनी। यानी कि कहीं ना कहीं या तो दवाई की डोज बढ़ाएंगे। अब दवाई डोज भी एक पॉइंट से ज्यादा तो आप कर नहीं सकते हो, राक्षस तो है नहीं हम कि 1000 mg की दवाई ले रहे हैं। तो 99,492 सैंपल्स लिए गए और उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स जितने भी, फिर एनालिसिस होता है और फिर यही बताया कि ये सब रेजिस्टेंस हो गए, ई कोली, स्पेशली ई कोली, ठीक है ना। और बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स थी जैसे सेफ्टाजिडाइन, सेफोजेटाइजाइम, सिप्रोफ्लॉक्सैसिन, लेवोफ्लॉक्सैसिन, 20% इफेक्टिवनेस बस इन्होंने दिखाई है, सिर्फ 20% इन बैक्टीरियाज के खिलाफ, ठीक है। निमोनिया की बात करें उसमें भी रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट ने यह भी बोला है कि जैसे पाइप्रासिलिन, टेजाटोमबैक्टम, इनकी इफेक्टिवनेस जहां 2017 में 56.8% थी, वहां 2023 में 14% से घट गई है 42.4%। तो आने वाले 10-15 साल में कितनी घटेगी भगवान ही जाने। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि किसी भी पार्ट आपकी बॉडी में, कोई भी पार्ट जो आपका बॉडी है उसमें इंफेक्शन क्रिएट कर सकता है। ब्लड, यूरिन, लंग्स सबसे मोस्ट कॉमन है, ठीक है, ज्यादातर इंफेक्शन होते यही। तो इसमें बोला है कि ये दवाइयां इस पे भी काम नहीं कर रही है, इफेक्टिवनेस घटती जा रही है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जैसे टाइफॉइड किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी वायरस है, ठीक है। गैस्ट्रोएंटेरिटिस, जो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो आपके पेट में प्रेजेंट है, 95% रेजिस्टेंस। आप विश्वास करेंगे कुछ भी कर लो आपका ठीक ही नहीं होगा, ये पूरी तरीके से ये रेजिस्टेंट हो गए हैं, वही चीज है। तो एक तो क्रिटिकल एंटीबायोटिक्स जो एग्रीकल्चर में उनका मिसयूज बंद हो, साथ ही साथ जो एसेंशियल एंटीबायोटिक्स है ह्यूमंस और एनिमल हेल्थ दोनों के लिए ही, ठीक है, उनके ऊपर मेजर्स लिए जाएं कि किस तरीके से इसको यूज करना है। खुद से आप दवाइयां ना लें, अपनी बॉडी को जितना हो सके साफ सुथरा रखें, वो ज्यादा अच्छा है। दवाई ठीक है, ठीक तो करती है दवाई, नो डाउट, लेकिन कोशिश करें कि आप बीमार ही ना पड़े, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।